दोस्तों UPPCL 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही गहराई से समझा गया है। इसकी थ्योरी मैंने पिछले वीडियो में बताई है, पूरी की पूरी थ्योरी। यदि आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारा पिछला वीडियो देखिए। इसके पश्चात PYQ या MCQ क्वेश्चंस ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अधिक समझ में आएगा और एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। दोस्त यहाँ आज का पहला प्रश्न है, सर्वो मोटर को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? संधारित्र मोटर, स्प्लिट फेज, ठीक है ना, स्प्लिट फेज मोटर, स्प्लिट फेज मोटर, स्टेपी मोटर, इसको स्टेपर भी कहते हैं, या फिर कंट्रोल मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल मोटर, ठीक है ना, कंट्रोल मोटर। इसको कंट्रोल मोटर या फिर नियंत्रक मोटर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सर्वो मोटर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई के आधार पर निम्न में से सर्वो मोटर के कौन से प्रकार होते हैं? AC सर्वो मोटर, DC सर्वो मोटर, हाइब्रिड सर्वो मोटर, AC एवं DC सर्वो मोटर। इसका राइट आंसर है दोस्त AC एवं DC सर्वो मोटर। जो सर्वो मोटर होते हैं सप्लाई के आधार पर कितने? सप्लाई के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका AC सर्वो मोटर और दूसरा होता है DC सर्वो मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से उच्च गति पर चलने वाली मोटर कौन सी है? ठीक है ना, निम्न में से उच्च गति पर चलने वाली मोटर कौन सी है? सर्वो मोटर, DC शंट मोटर, स्टेपी मोटर या फिर सरागे मोटर। राइट आंसर है आपका सर्वो मोटर, ठीक है ना। उच्च गति पर जो चलने वाली मोटर है ये सर्वो मोटर है, क्योंकि इसका जो रोटर होता है, ठीक है ना, इसका रोटर होता है वो कैसा होता है? ड्रैग कप होता है, ठीक है ना, ड्रैग कप प्रारूपी होता है, ड्रैग कप प्रारूपी होता है। और इसमें जो जड़त्व होता है ये कैसा होता है? ये कम होता है, ठीक है ना। कम जड़त्व होने के कारण इसकी जो गति होती है इस मोटर की, ये कैसी होती है? उच्च होती है, ठीक है ना। गति कैसी होती है? उच्च होती है, या उच्च गति की ये मोटर होती है। राइट आंसर है आपका दोस्त ऑप्शन नंबर ए, सर्वो मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सर्वो मोटर की गति किस कारण से अधिक होती है? जड़त्व उच्च होने के कारण, जड़त्व निम्न होने के कारण, बुश बियरिंग होने के कारण, टू फेजी होने के कारण। इसका राइट आंसर है, अभी मैंने बताया, जड़त्व इसका निम्न होता है, इस कारण से जो स्पीड होती है, गति जो होती है, ये कैसी हो जाती है? उच्च हो जाती है, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, DC सर्वो मोटर का टार्क स्पीड अभिलक्षण निम्न में से कैसा प्राप्त होता है? लीनियर, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर लीनियर एंड नेगेटिव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो DC सर्वो मोटर होता है इसका जो ग्राफ होता है या जो ग्राफ होता है, अभिलक्षण वक्र होता है, ये कैसे? लीनियर और कैसा? घटता हुआ प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसके ग्राफ होते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो ये जो है ये DC सर्वो मोटर का ग्राफ दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, DC सर्वो मोटर निम्न में से किस प्रकार की होती है? हाई पावर रेटिंग, लो पावर रेटिंग, मीडियम पावर रेटिंग या फिर वेरी हाई पावर रेटिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर पहला। हाई पावर रेटिंग की जो DC सर्वो मोटरें होती हैं ये हाई पावर रेटिंग की होती हैं, जबकि AC सर्वो मोटर हाई पावर रेटिंग की नहीं होती है, कुछ कम पावर रेटिंग की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 कलीय सर्वो मोटर, AC 3 कलीय सर्वो मोटर का रोटर किस प्रकार का होता है? पिंजरा प्रारूपी, चिकना बेलनाकार, ड्रैग कप प्रारूपी या फिर बाउंड प्रारूपी। तो दोस्त यदि आपको इस क्वेश्चन में ये ड्रैग कप ना मिले तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जब ड्रैग कप प्रारूपी दिया हो तो ऑप्शन आपका चौथा सही होगा, ड्रैग कप प्रारूपी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC सर्वो मोटर की गति को निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रतिरोध द्वारा, संधारित्र द्वारा, गियर प्रणाली द्वारा या फिर एम्पलीफायर के द्वारा। तो दोस्त
जो सर्वो मोटर होती है, चाहे वो एसी सर्वो मोटर हो चाहे वो डीसी सर्वो मोटर हो, ठीक है ना, डीसी सर्वो मोटर हो, दोनों में से कोई भी मोटर है, दोनों को किसके द्वारा, एम्पलीफायर के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। और डीसी सर्वो मोटर में इसमें वोल्टेज के द्वारा, ठीक है ना, वोल्टेज के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। जबकि एसी सर्वो मोटर में जो फेजर कोण होता है इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोस्त, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी सर्वो मोटर की रिफरेंस फेज कुंडलन तथा कंट्रोल फेज कुंडलन के बीच क्या संबंध होता है। तो दोस्त, मैं बता दूं कि जो एसी सर्वो मोटर होती है, ठीक है ना, एसी सर्वो मोटर होती है, इसके रेफरेंस फेज और कंट्रोल फेज दोनों के मध्य में, ठीक है ना, दोनों के मध्य में 90 डिग्री का अंतराल होता है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 रडार कंप्यूटर रोबोटिक निकाय के लिए निम्न में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। स्टेपी मोटर, सर्वो मोटर, सिंक्रोनस मोटर या हिस्टेरिसिस मोटर। राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वो मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वो मोटर।